विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम विशिष्ट शिक्षा के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे। उद्देश्य क्या है? बहुत गहराई से थोड़ा सोचा जाए कि स्पेशल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखिए, स्पेशल एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स आपकी सुविधा के लिए हमने स्क्रीन पे जो है ना पेस्ट किए हुए हैं। आप उनको देखिए और थोड़ा थोड़ा इन पे प्रकाश डालना शुरू करें। यद्यपि कि विशेष शिक्षा के उद्देश्य सामान्य शिक्षा के उद्देश्यों से बहुत अलग नहीं है। क्या है? एक ही जैसे हैं। वहाँ भी व्यक्तित्व विकास करना है, वहाँ भी एकेडमिक डेवलपमेंट है, यहाँ भी व्यक्तित्व विकास, एकेडमिक डेवलपमेंट, जीविका का अर्जन वगैरह वगैरह, आदमी को विकास में सहायता करना वहाँ भी यहाँ भी है। बहुत अलग नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत नहीं है, लेकिन कुछ तो है। तो कितने अलग हैं वो निम्न प्रकार से हैं। एक एक करके बात करते हैं। प्रत्येक बच्चे की वास्तविक एवं संभावित योग्यताओं का हर संभव अधिकतम विकास करना। क्या उद्देश्य है? प्रत्येक बच्चे की वास्तविक एवं संभावित योग्यताओं का हर संभव अधिकतम प्रयास करना, जो उसकी वास्तविक योग्यताएं हैं, और उसको पढ़ाया लिखाया जाए तो और कौन सी योग्यताएं उसमें विकसित हो सकती हैं। यानी कि जो संभावित योग्यताएं हैं, ये दोनों जो उसकी हैं योग्यताएं और जो उसमें जिनके विकसित होने की संभावना है, ये दोनों प्रकार की योग्यताओं का संभवतम या हर संभव अधिकतम विकास करना विशेष शिक्षा का कार्य। कितना अधिकतम? अधिकतम कितना है? अधिकतम उतना है जितना कि संभव हो सके। देखिए, जैसे हम मेंटली रिटार्डेड लर्नर्स के बारे में कहते हैं कि जो एजुकेबल भी हैं, वो भी 6वीं 7वीं कक्षा से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो उनका अधिकतम कितना है? जितनी क्षमता है, जितना संभव है। संभवतम क्या है? कक्षा 6, कक्षा 7, बहुत हुआ थोड़ा बहुत देख लो, कक्षा 7 से थोड़ा ऊपर। अब ये नहीं है कि वो जो है ना MBBS MD न्यूरोसर्जन बन जाएगा ना। तो उसकी क्षमताएं कितनी? जितनी सीमित हैं, लेकिन जितनी है उसमें मैक्सिमम डेवलपमेंट करना। सो इसीलिए पहला उद्देश्य, एक उद्देश्य शिक्षा का प्रत्येक बच्चे की वास्तविक एवं संभावित योग्यताओं का हर संभव अधिकतम विकास करना। फिर आगे चलते हैं। विकलांग व्यक्तियों की विशेष सहायता करना। और क्या शिक्षा का उद्देश्य? विकलांग व्यक्तियों की विशेष सहायता करना है। यह विशेष सहायता किस प्रकार होगी? विशेष सहायता इस प्रकार से निर्मित होती है कि विकलांग व्यक्तियों में भी उन सभी कौशलों का विकास हो सके जिनका विकास सामान्य व्यक्तियों में अन्य सामान्य एवं गहन प्रविधियों के द्वारा होता है। जो विशिष्ट बालक हैं, जो विकलांग व्यक्ति हैं, उनकी जो है ना विशेष सहायता करना। और विशेष सहायता किस प्रकार से करना? इस प्रकार से विशेष सहायता करना जैसे कि सामान्य बालकों में विशेष प्रविधियों से, विशेष तरीकों से, विशेष आयोजनों से, विशेष सहयोग से, शिक्षा से की जाती है, वही सब सहायता यहाँ पे करना है। और उसका तरीका, उसका जो है ना प्रविधियाँ, उसकी कंटेंट, उसके मेथड, वो सब क्या होंगे? वो स्पेशल एजुकेशन के इंडिविजुअलाइज, नीड बेस्ड और व्यक्ति की आवश्यकता और विविधता पर आधारित होंगी। उनकी जो है ना विशेष सहायता करना। विद्यार्थियों के सर्वोच्च शैक्षिक, सामाजिक एवं शारीरिक कल्याण हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराना स्पेशल एजुकेशन का क्या काम है? स्पेशल एजुकेशन बालकों के शैक्षिक, सामाजिक और शारीरिक कल्याण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है। स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सब क्या करते हैं? हमारा शैक्षिक, सामाजिक और शारीरिक विकास हो सके। शारीरिक में अंदर बाहर सब, बौद्धिक, शैक्षिक, सामाजिक और बौद्धिक विकास हमारा हो सके, शारीरिक विकास हो सके। कल्याण शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि जो भी अच्छा हो सकता है वो हो सके, इसके लिए सभी विद्यालय कार्य करते हैं। विशिष्ट जो विद्यालय है, जो विशिष्ट शिक्षा है, स्पेशल एजुकेशन है, वो यही सब काम किन के लिए करता है? स्पेशल लर्नर्स, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों और बालकों के लिए वो यह काम करते हैं। तो दोनों एक ही काम करते हैं। जो अन्य विद्यालय हैं वो सामान्यतः सबको ग्रहण करते हैं, लेकिन स्पेशल जो एजुकेशन है वो विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों और युवकों के शैक्षिक, शारीरिक और सामाजिक कल्याण के लिए कार्य करना इनका उद्देश्य है। चौथे उद्देश्य में निःशक्त बालकों की इस प्रकार सहायता करना कि वे स्कूल, घर एवं समुदाय में जहाँ तक संभव हो वहाँ तक
सामान्य बालकों की बात प्रतिभाग कर सकें। क्या है स्पेशल एजुकेशन का उद्देश्य? कि निःशक्त बालकों का कि सामान्य निःशक्त बालकों की इस प्रकार सहायता करना है। किस प्रकार सहायता करना है? कि वो स्कूल, घर एवं समुदाय में, विद्यालय में, अपने घर में, समुदाय में, जब विद्यालय में, विद्यालय से जब निकलेंगे घर में, और घर से निकलेंगे तो अपने गली मोहल्ले, गली कूचे में, संगी साथियों के साथ, समुदाय में जहाँ भी काम करेंगे, जीविका अर्जित करेंगे, उन सब के साथ में क्या करें? जहाँ तक संभव हो सामान्य बालकों की भांति, इस भांति मानो उनमें कोई विकलांगता है ही नहीं, इस तरीके से प्रतिभाग कर सके, पार्टिसिपेशन कर सके। लेकिन कितना? जितना संभव है। पॉसिबल, मैक्सिमम, ऑप्टिमम, अधिकतम, संभव अधिकतम जो है ना, सामान्य प्रतिभाग के योग उनको बनाना स्पेशल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है। 5वें नंबर पे आता है निःशक्त बच्चों की सामान्य वातावरण में स्वतंत्र कार्यशीलता के स्तर को अधिकाधिक स्तर पर पहुंचाने में सहायता करना। निःशक्त बच्चों को, जो डिसेबल्ड है, जो विकलांग हैं, अभी इम्पेयर्ड, हैंडीकैप्ड और डिसेबल्ड में हम अंतर की बात अभी नहीं कर रहे हैं। हम इन सबको विकलांग या विशिष्ट बालक के रूप में ही अभी प्रस्तुत करते हैं। इसलिए बार बार कहते हैं कि जो विकलांग बालक हैं उनकी सामान्य वातावरण में स्वतंत्र कार्यशीलता के स्तर को, कैसे स्वतंत्र, बिना किसी की ऑब्जर्वेशन के, बिना किसी के संरक्षण के, स्वतंत्र रूप से उनकी जो कार्यशीलता है उसके स्तर को अधिकाधिक उच्चतम स्तर पर पहुंचाना, बिना किसी के ऑब्जर्वेशन में, बिना किसी के गाइडेंस में, बिना किसी की देखभाल में, वो अपने आप जो काम कर सकते हैं उस काम में उनकी क्रियाशीलता के स्तर को सर्वोच्च स्थान तक पहुंचा देना है, उच्चतम शिखर तक पहुंचाना है। और वो उच्चतम शिखर कितना है? जितना कि उनकी विशिष्टता की जो है ना सीमा, विशिष्टता की मात्रा, विशिष्ट योग्यताएं, क्षमताएं और सीमाओं के अंतर्गत जितना संभव है, संभवतम अधिकतम स्तर तक उनकी जो है ना स्वतंत्र कार्यशीलता को विकसित करना है। 7वें नंबर पे बच्चों की योग्यता में इस भांति सुधार करना है कि उनका विद्यालय से समुदाय जीवन में स्थानांतरण सफलतापूर्वक हो सके। देखिए, विद्यार्थी, विशिष्ट बालक, विशिष्ट विद्यार्थी विद्यालयों में, सामान्य विद्यालयों से लेकर रेजिडेंशियल स्कूल्स तक में जहाँ कहीं भी आए हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि ताउम्र यहीं रह जाए। विशेष शिक्षा का ये कार्य है कि उनके शारीरिक, शैक्षिक और सामाजिक विकास में सहायता करते हुए उनको इस योग्य बनाए कि वो समाज के प्रभावी सदस्य बन सकें। तो उनको लौट के कहाँ जाना है? लौट के तो अपने घर परिवार में ही जाना है। जो 7वें नंबर पे इस भांति उनकी योग्यता में सुधार करना है कि विद्यालय से सामुदायिक जीवन में स्थानांतरण, ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कम्युनिटी लाइफ, स्कूल से जब वो कम्युनिटी लाइफ में जाएंगे, सामाजिक जीवन में जाएंगे, सामुदायिक जीवन में जाएंगे, ये जाने का जो अंतरण है, हस्तांतरण है, जो ट्रांजिशन है, वो कैसा हो सके? आसान हो सके, बड़े आसान, ऐसे यहाँ पे तैयार करना, ऐसे पढ़ाना लिखाना, ऐसे क्षमताओं, योग्यताओं, गुणों का विकास करना कि वहाँ जाके ईजिली, आसानी से सामुदायिक जीवन में सेट हो जाए, समायोजित हो जाए। तथा इन विकलांग बच्चों, युवकों को आजीविका अर्जन या रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करने की योग्यता विकसित करना। और क्या? एक तो ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू कम्युनिटी लाइफ, और दूसरी बात क्या है कि जीविका भी कमाने के योग्य बन सके। कुछ इनको काम धंधा, कुछ स्किल, कुछ कौशल जो जिसके लायक हैं उनको वैसा वो भी सिखाना है, ताकि कम्युनिटी लाइफ में जाएंगे तो खाएंगे क्या? जीविका तो सबको अर्जन करना पड़ेगा, तो जीविका अर्जन के योग भी बनाना है। ये भी स्पेशल एजुकेशन का उद्देश्य है। विशिष्ट आवश्यकता एवं गुणों से युक्त सभी बच्चों, जिनमें कि प्रतिभाशाली, विशिष्ट योग्यताओं और आवश्यकताओं से युक्त सभी बच्चे, जैसे कि प्रतिभाशाली बालक में प्रतिभाशाली पूर्व प्राथमिक स्तर पर विकलांग बच्चे, वो बच्चे, विशिष्ट बच्चे, विकलांग बच्चे, दृष्टिबाधित बच्चे जो प्री प्राइमरी स्टेज पे, यानी कि अभी स्कूल से पहले की 3 साल 4 साल 3-4 साल 4.5 5 साल के हैं, जो क्लास 1
LKG UKG या और उससे पहले के, उनको उनकी पहचान करना, उन बच्चों को पहचानना जिनमें विकलांगता का जोखिम है। जोखिम से मतलब अगर उनको पहचान करके उनकी सहायता नहीं करी गई तो उनकी स्थिति और ख़राब हो जाएगी। अभी तो वो विकलांग नहीं है, लेकिन अगर उनको पहचाना नहीं गया, उनकी सहायता नहीं करी गई, उनकी देखभाल नहीं करी गई तो वो निश्चित रूप से विकलांग हो जाएंगे। ऐसे बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानना, प्री प्राइमरी स्टेज पे जो विकलांग बच्चे हैं, विशिष्ट बच्चे हैं, उनको पहचानना, जो विकलांगता की आशंका से, जोखिम से घिरे हुए हैं, ऐसे बच्चों को पहचानना, तथा निर्योग्यता युक्त प्रौढ़ों सहित सभी की पहचान कर, तथा जो निर्योग्यता युक्त, ऐसी जो है ना विशिष्टता युक्त जो प्रौढ़ हैं, उनको भी पहचानना। प्रतिभाशाली बच्चों को पहचानना, प्री प्राइमरी स्टेज पे जो बच्चे हैं और विकलांगता है उनको पहचानना, ऐसे बच्चों की पहचान करना जो विकलांगता के जोखिम में घिरे हुए हैं, तथा ऐसे प्रौढ़ों को पहचानना जो विकलांग हैं। नंबर 1, इन सब की पहचान करना विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। और साथ ही साथ दूसरा उद्देश्य क्या है, उनको प्रत्युत्तर देना, यानी कि उनके प्रश्नों, उनकी आवश्यकताओं, उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करना। प्रत्युत्तर देना माने जो पूछा जा रहा है उसका जवाब देना, यानी कि उनकी जो आवश्यकताएं हैं, जो उनको सहायता चाहिए, जो उनको मदद चाहिए, जो शैक्षिक सहायता चाहिए, जो औपकरणिक सहायता चाहिए, वो औपकरणिक शैक्षिक सहायता मदद उपलब्ध कराना। तो ऐसों को पहचानना और उनकी आवश्यकताओं को प्रत्युत्तर देना, रिस्पॉन्ड करना, ये स्पेशल एजुकेशन का उद्देश्य है। ऐसे समय पूर्व अंताक्षेपी कार्यक्रमों एवं बच्चों हेतु कक्षाओं कार्यक्रमों का आयोजन करना, ऐसे अंताक्षेपी कार्यक्रमों का ऐसे बच्चों के लिए आयोजन करना जो या तो विकलांग है या विकलांगता के जोखिम में फंसे हुए हैं। ऐसे कार्यक्रमों, ऐसे इंटरवेंशन, ऐसे शैक्षिक सामाजिक सहायता के कार्यक्रमों को बनाना और उनको लागू करना जो उन बच्चों को ध्यान में रख के हैं जो या तो विकलांग हैं या विकलांगता के जोखिम, जिनको अगर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो वो विकलांग हो जाएंगे, यानी कि विकलांगता के जोखिम में जी रहे हैं। उनके लिए जो है ना शैक्षिक सामाजिक सहायता के कार्यक्रम बनाना और उनको लागू करना। ऐसे अंताक्षेपी कार्यक्रम तैयार करना तथा लागू करना जो निवारक, उपचारात्मक और प्रतिपूरक प्रकृति के। कैसे शैक्षिक कार्यक्रमों का, 3 प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों को जो है ना बनाना और लागू करना विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। वो कैसे हैं तीनों, जो या तो कैसे हैं, एक 10वें नंबर पे देखिए, निवारक हैं, जिससे कि विकलांगता जो हो सकती वो ना हो, पहले ही से उससे बचा जाए। निवारक जैसे जागरूकता कार्यक्रम। उपचारात्मक, अगर हो गई है तो उसका ट्रीटमेंट, चिकित्सकीय सहायता उपचारात्मक की है तो अब इसको दूर किया जाए। उपचारात्मक कार्यक्रमों को बनाना और लागू करना। और प्रतिपूरक, और अगर उपचार भी हो जा रहा है लेकिन जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करने के लिए जो करने के उद्देश्य से बनाए गए शैक्षिक और सामाजिक सहायता के कार्यक्रम, इनको बनाना और लागू करना विशेष शिक्षा का उद्देश्य है। और विशिष्ट शिक्षा का महत्वपूर्ण और अंतिम उद्देश्य है कि आवश्यकता युक्त व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था में सहायता करना, उनके पुनर्वास की व्यवस्था में सहायता करना है, यानी कि वो रिहैबिलिटेट करना, पुनर्वास करना, उनको फिर से ऐसी परिस्थिति में ले जाना कि वो विकलांगता की तरफ न लौट जाए, जहाँ पे हैं वहाँ से नेगेटिव साइड में न लौट जाए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता, उनके पुनर्वास की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसी पुनर्वास की आवश्यकताओं को पूरा करना, पुनर्वास में सहायता करना, तो विशेष शिक्षा के ये सब उद्देश्य हैं।